बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से लोगों के अधिकार ही नहीं, उसके अस्तित्व को भी छीना जा रहा है और उनको हर तरह की योजनाओं से वंचित करने की साजिश है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा मनोज झा जी ने बताया कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एसआईआर को लेकर के है, उसकी प्रक्रिया को लेकर के है। हम साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों को संदेह नहीं है, अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें
तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का। जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में, ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने, यानी आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई, लोगों का भला तो हो रहा ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवास पर होने जा रहा है, और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा। ज्ञानेश कुमार को आप पहली बार ज्ञानेश गुप्ता को 5 साल वो अमित शाह के साथ रहे हैं, 370 मामले में भी रहे हैं, तो क्या जो नया नियम लगा करके उनकी नियुक्ति हुई थी उसी का वो कर्ज चुका है अमित शाह को? He's acting की वजह इज अ पेट, यही ना। हो सकता है कि पहले भी उनसे फायदा मिला होगा तो उसने कर्ज, और हो सकता है आगे रिटायरमेंट के बाद भी। बहुत लोग तो बन ही ना जाता है गवर्नर ववर्नर, एमपी राज्यसभा तो बहुत लोग हैं, तो हो सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ दे देंगे। हाँ बोले बोले बोले। जब दावा आपत्ति का समय है तो आपकी इतना परेशानी कि आपके बीएलओ फील्ड में नहीं है, आपके बीएलए है, बीएलए जो है आपके। अच्छा, जिनके जो भी बीएलए वो लोग क्या कर रहे थे अभी? अरे नहीं, वो गाइडलाइन में चुनाव है कि गाइडलाइन में है क्या? बीएलए सहयोग के लिए है, आप कैसे जस्टिफाई कर दीजिएगा कि आप कर रहे हैं? प्रूफ है ना, एविडेंस। वो नहीं देखे आप वीडियो? अरे आप वीडियो नहीं देखे हैं?
एक जब प्रश्न होगा नहीं दिया तभी तो मैं बात करूंगा ना। हाँ आप पूछिए। उसको आरोपित कर देंगे तो मैं कैसे बात करूंगा? अरे बोलो ना भाई, पूछो हमको अच्छे कोई से। आरोपित नहीं कर रहा है, हमको जिनको आरोपित करना है कर चुके हैं नेता लोग। करूंगा तभी तो जस्टिफाई करके बोलूंगा क्या पूछिए ना भाई। कि आपके पीएलएफ फील्ड में है, अगर है आप अभी तक कितनी संख्या में ऐसी जानकारी मिली कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म नहीं भरे गए, जो नाम काटे जाने की आशंका है? कितना पार्टी के लोग जो है, हर जगह हम लोगों ने सचेत किया हुआ है कि किसी भी लोगों का नाम ना कटे। उसके लिए चाहे विधायक हो, हमारे दल के कार्यकर्ता हो, केवल बीएलओ नहीं, सब लोगों को लगाया गया है। लेकिन यही कंप्लेन आ रहा है कि उनको एक फॉर्म 2 फॉर्म के बजाय एक फॉर्म दिया जा रहा है, और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो फर्जी तरीके से जो है भरे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया ऑनलाइन सुन तो लो ना भाई जवाब। इफ यू डोंट हैव पेशेंट, आप सुनना ही नहीं है। हाँ, हमको सूचना है, आप लोग का जैसे सूत्र है वैसे मेरा भी सूत्र है। हाँ वो है, हर जगह हमारे दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, वहाँ से। नहीं, आप तो बहुत, इन्होंने क्या अभी बोला कि ऑनलाइन भी ये भर रही थी, लेकिन पहले से ही भरा हुआ है बिना साइन किए हुए। मतलब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते नहीं है क्या? सुना कीजिए। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।